कामयाबी के सफर में धूप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छाव मिलती है, कदम रुकने लगते हैं। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की पहचान है, क्योंकि काबिलियत की तारीफ पूरी दुनिया विरोधियों के दिल में भी आपको देखने को मिलती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और साप्ताहिक राशिफल यानी कि 18 से 24 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका इस सप्ताह जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए इस सप्ताह शुरुआती समय में बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर के साथ में शुरू होने वाला है। ये सप्ताह जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का ज़्यादा रहेगा, चीज़ों को सीखने का रहेगा, समझने का रहेगा। ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स बड़े करने से बचिएगा, तो वहीं कमिटमेंट्स जो हैं उनमें भी थोड़ा लॉजिकल होकर के आगे बढ़ना है। ये समय इमोशनल होकर के आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि दिमाग से आगे बढ़ने का है। सबसे पहले अगर इस सेगमेंट में हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय के अंदर कमाई से ज़्यादा खर्चे उभर करके आएंगे। चाहे कोई भी हो मेष राशि का, वो एक ही शिकायत करेगा कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ रहे हैं। फिर वो चाहे पेस्ट कंट्रोल को लेके हो, घर के रेनोवेशन को लेकर के हो, दूसरों को कुछ देने की बात हो या फिर कर्ज लेने की बात हो कोई नई चीज़ के लिए, तो वो इस समय में आपको कहीं ना कहीं मेंटली परेशान कर सकती है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, पर जो सामने सिचुएशंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करने में थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ पे बिजनेस पर्सन्स को खास तौर पे यही कहूँगा कि कमाई शानदार जो हमेशा कहता हूँ वो इस समय में नहीं देखने को मिलने वाली। ये समय सेल्फ प्रिजर्वेशन का रहेगा, चीज़ों को सही से करने का रहेगा और सही तौर पे इस समय को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, अच्छे से उपयोग लेना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइज करने के अंदर कीजिएगा। अपने ऑफिस की साफ सफाई है, पेपर वर्क्स को सेटल करने की बात है, कोई भी फाइन्स है या फिर कोई भी आपके यहाँ पर नोटिसेस हैं, उसके जवाब देने की तरफ आपको यहाँ पर सलाह मशवरा करना है। प्लानिंग स्टेज जो है वो इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्राउंड बना सकती है। ऐसे समय में पैसे देने की बात हो, किसी से उधार लेने की बात हो, तो एक बार सोच करके फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर बार बार जो गृहिणी है वो भी यही शिकायत करेगी कि मेरे मन की बात कोई नहीं सुनता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, घर परिवार वाले कोई भी चीज़ को लेकर के स्वीकार चीज़ें नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात जो है उसमें हर जगह पर पिन पॉइंट वाली चीज़ें हो रही है या फिर उंगली उठाने की चीज़ें हो रही है, उसको लेकर के थोड़ा परेशान ज़्यादा नज़र आ सकती है महिला। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स भी इस समय में खास तौर पे प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे। मेजॉरिटी अगर आपका देखा जाए तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो हैं बड़े ही संभल करके निकालने के हैं। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हैंडओवर करने की बात है, टीम प्रोजेक्ट के अंदर साथ में अपनी टीम के बैठ करके कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं या फिर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर किसी का कॉपरेशन नहीं मिलने वाला है। टीम स्पिरिट जो है वो इस समय में गायब रहेगा। कहीं ना कहीं स्वयं के ऊपर आप हर चीज़ लेने की कोशिश करेंगे कि मेरे कंधों पर भार है, मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, और यही मानसिकता आपके लिए परेशानी का एक मेन सोर्स बन सकती है। अब बात हो हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी यही कहूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे यहाँ से लेकर के फ्राइडे तक सिचुएशन हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। फूंक फूंक के कदम रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो चाहे मौसमी बीमारी की बात कहें, ईएनटी की समस्या कहें, आंखों से रिलेटेड समस्या कहें, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए खास तौर पे इस समय में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, घबराहट, अनईजीनेस, ये ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है। वापस हफ्ते का अंत जो है रविवार, वहाँ पर जाते जाते कुछ चीज़ें अपने मन मुताबिक होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर ये कहें कि स्ट्रेस से अब आप थोड़ा रिलीफ पाना शुरू कर सकते हैं। पर फिर भी यही कहूँगा, जो प्रॉपर रिलीफ की अगर हम बात करते हैं या तो फिर हम कहते हैं कि प्रॉपर कमाई कब हो पाएगी, तो इसके लिए एक सप्ताह अपने आप को दे दीजिए। जितनी अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां पे बातें कर सकते हैं, वो आप सारा कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ता जो सोमवार होगा वो वाली बात होगी कि तीर को पीछे खींच ज़रूर लिया है, अब छोड़ने की बारी है और आप उस तीर के जैसे ही स्पीड में आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए इस सप्ताह बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है, पर इस समय में ये कह सकता हूँ वीकेंड पर बहुत बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, या फिर खुद के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है कि बड़े कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पर घर की सुख सुविधाएं हैं उसके लिए रिक्लाइनिंग चेयर हो या फिर नई टीवी हो, इन सब तरफ आप बहुत बड़े खर्चे कर सकते हैं।
शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो ये सप्ताह जो है, शुरुआती समय जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन और उनके साथ में इंटरैक्शन, ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेंगी। यहां पर अगर आप कोई भी बिजनेस डीलिंग करने जा रहे हैं, कहीं सामने अगर ऑपोजिट जेंडर है तो आप मान करके चलिए उनको इन्फ्लुएंस कर लेना, अपनी बातों में ले लेना और उसके द्वारा अपना बिजनेस एक्सपैंड करना या फिर अच्छे प्रॉफिट्स कमाना, ये जरूर इस समय में संभव हो सकता है। यहीं पे ये भी चीज कहूंगा कि शुरुआती समय जो सोमवार है आपके लिए, सोमवार बहुत ही ज्यादा हेक्टिक नजर आ सकता है। काम बहुत ज्यादा है, पर इस काम के द्वारा आपको फायदा भी पूरा कमाने का मौका मिलेगा। यहां पे शिकायत पैसों को लेकर के नहीं होगी, बल्कि इस बात को लेकर के होगी कि काम बहुत है, कमाई भी बहुत हो रही है, पर खुद के लिए समय नहीं मिल रहा है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने सीनियर्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको इंप्रेस करने में 100% यहां पे सक्सेस देखने वाला है। ऐसे समय में अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं अकाउंट्स को लेके या फिर कहीं ना कहीं पे ऑफिस के डेकोरम को लेकर के, तो वो आप इस समय में बात करके देखिए, कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको जरूर इस समय में देखने को मिलेगा। पर वापस बात यही आ जाएगी कि वीकेंड का समय जो है, सैटरडे संडे जो है, वो आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है कि वर्क प्रेशर इतना है, घर को समय दे नहीं पा रहे, और घर को समय जब देना चाहते हैं तब हेल्थ साथ नहीं निभा रही, स्वास्थ्य साथ नहीं निभा रहा, और इस चीज़ को लेकर के थोड़े परेशान ज़्यादा नजर आएंगे। घर वाले भी चिंतित रहेंगे तो वहीं आप भी मायूस हो सकते हैं। इस बात को लेके डिप्रेसिव थॉट्स आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। बात करते हैं गृहिणी की, महिलाओं की, तो इस समय में अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात हो, अच्छे कम्युनिकेशन की बात हो, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। खास तौर पर गणेश चतुर्थी का जो दिन है, इस दिन कोई ना कोई बड़ी परचेज, चाहे हम कहते हैं कि एक नेकलेस ही मिल जाए, एक चेन मिल जाए, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़, छोटी चीज़ें नहीं होती, और ऐसी चीज़ का मिलना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको कहीं ना कहीं एक लविंग नेचर जो है वो आपका इस समय में बाहर निकलेगा, और हर किसी को लेकर के सम्मान जो है वो भी बढ़ेगा, और खुद की भी प्रशंसा आपको बहुत सुनने को मिलने वाली है। यहाँ पर खास तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखना है वृषभ राशि की महिलाओं को, खर्चे जब करते हैं तो सोच समझ के थोड़े कीजिएगा। हो सकता है कि जिस समय आप खर्चा कर रहे हैं उस समय सामने वाले ने बहुत इन्फ्लुएंस भी आपको कर लिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी है, अरे दीदी भाभी जी करके आपसे बात कर ली, और आप उसकी बातों में आ गए। खरीदने के बाद में ये एहसास होगा कि ये चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये उसका टैलेंट है कि उसने आपको ये सामान बेच दिया, पर आपकी ज़रूरत नहीं थी। इस बात को लेकर के घर पे जाकर के कहीं ना कहीं परेशानियां सामने आ सकती है। खास तौर पे ये जो परेशानी आपको देखने को मिलने वाली है, ये होगी वीकेंड के दिन। सैटरडे संडे जो है वो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा ज़्यादा खराब हो सकता है कि जब हस्बैंड घर पे होंगे तब इन चीज़ों को देख करके बार बार पूछेंगे कि ये कब लिया है, कितने में लिया है, क्यों लिया है, इसकी ज़रूरत क्या थी। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, या फिर ये कहूँ प्रोजेक्ट्स भी नहीं, अपने कैरियर के अंदर इस समय में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। डिप्लोमा कोर्सेज जिसे कहते हैं उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है। खास तौर पे अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन कोर्स कोई है तो उस तरफ आप कोशिश करके देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने कैरियर में कुछ एक बड़े नाम जोड़ने का मौका आपको मिल सकता है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो। यहाँ पे ये भी कह देता हूँ कि वीकेंड वाला जो समय है, दोस्तों के साथ में बहुत अच्छे से बिताना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पर एंड मोमेंट पर घर वाले नाराज़गी जता सकते हैं। जो प्लान बने हुए हैं वो 2 सेकंड में चौपट हो सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी कमिटमेंट दोस्तों को इस समय में मत दीजिएगा, अपने परिवार को समय देने की कोशिश ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। घर में भी अच्छा वातावरण रहेगा, तो वहीं दोस्तों के साथ में मिलने का अवसर समय समय पर मिलता रहेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में नहीं आने वाली, पर जो वीकेंड वाला मैं आपको समय कहा हूँ वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं थोड़ी नज़र आती हैं। खास तौर पे ये चीज़ें कि स्लिप हो जाना बाइक से, या तो फिर चलते हुए सीढ़ियों से गिर जाना। ज़्यादा कोई बड़ी चोट नहीं आएगी इससे, पर नुकसान फिर भी होगा और दर्द होगा ही होगा। इस कारण थोड़े ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत बड़ी कोई दुर्घटना कहें या फिर कोई बहुत बड़ी आपदा कहें, ये चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाली। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए सप्ताह ओवरऑल कमाने का है। जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जो आप इस सप्ताह यानी कि 17 तारीख तक जो आपने नेगेटिविटी फेस की है, स्ट्रगल फेस किया है, चीज़ों के अंदर आप काम कर रहे थे पर उस काम का रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा था,
इमोशनली भी स्ट्रेस ज़्यादा है, लोगों को कुछ भी कह देते हैं और लोग उसका बुरा मान जाते हैं। लाख अच्छा करने के बाद में जब एक बार बुरा करते हैं तो इंसान को बुरा याद ज़्यादा रहता है, और यही समस्या इस समय में आपकी रही है। पर अब समय आ गया है बदलने का। स्थितियां भी बदलेगी तो उसके साथ में आप भी बदलेंगे और लोगों का नज़रिया आपके लिए भी बदलेगा। यहाँ पर खास तौर पे सोमवार की शुरुआत जो है थोड़ी हेक्टिक हो सकती है, या खास तौर पे ये कहूँ सोमवार का दिन जो है वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, पर दिमाग से आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की, तो आज और सोमवार से, आज मतलब सोमवार से लेकर के लगातार शुक्रवार की शाम तक ये समय जो है नोट करके रख लीजिए कि फायदे का है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में अगर कोई आप करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो बुक्स होती हैं, स्किल डेवलपमेंट की जो बुक्स होती हैं या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, उस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उस जगह पर आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। ये समय बहुत अच्छी कमाई का है। यहाँ पर खास तौर पे अच्छी कमाई जो है जो लेबर का काम करते हैं या फिर लेबर एजेंसीज जो हैं, वर्कफोर्स जो देते हैं, हायर करवाते हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन रह सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ कह देता हूँ व्यापारी वर्ग को कि अगर इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में अगर किसी बात को लेकर चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है और चाहते हैं कि ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, इसका सही परिणाम मिले, तो कोशिश कीजिएगा कि वेडनेसडे से लेकर के फ्राइडे तक का जो समय है उसको जितना निचोड़ सकते हैं, जितनी बात कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को नोट करवा के अग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं, वो आप कर लीजिए। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल समय बन सकता है। आगे आने वाला समय यानी कि नेक्स्ट वीक की जो शुरुआत है वहाँ पे कदम डगमगा सकते हैं, पर अगर चीज़ों को इस समय में हमने सुधार लिया तो चिंता की बात उस समय में नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं महिला वर्ग की। तो हाउसवाइफ्स जो हैं खास तौर पे इस समय में घर की परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि घर वाले ये कह देते हैं, मेरी बात नहीं मानते, या फिर मेरी लाख मेहनत करने के बाद में भी मुझे प्रशंसा नहीं मिलती, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई मुझे इस घर में अपना नहीं मानता। तो ये जो समस्याएं हैं ये इस समय में सुलझ सकती हैं। बात इतनी सी रहेगी कि आगे जाकर के एक बार कोशिश करके देख लीजिए, बात करके देख लीजिए कि ऐसा क्यों है। सामने से कोल्ड शोल्डर मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप जाते हैं और सामने वाला बात करने के मूड में नहीं है, रूखा व्यवहार दिखाता है। चीज़ों को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, जो आप में टैलेंट है, तो उसका यूटिलाइजेशन करते हुए सिचुएशन को आप अपने लिए प्रॉफिटेबल या फिर ये कहें फेवरेबल जरूर बना लेंगे। यहां पर हाउसवाइफ्स जो वर्किंग वुमेन बनना चाहती है, यानी कि अच्छी डिग्री हाथ में है पर प्रैक्टिस करने का समय नहीं था कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करें, इस समय में अपने कैरियर को लेकर के एक वापस इंटरेस्ट जागना शुरू कर सकता है। कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने की कोशिशें भी होगी और इस कोशिश से आपको फायदा भी मिलेगा। लोग घर में भी और घर के बाहर भी आपकी इस एफर्ट से बहुत खुश होंगे। यंगस्टर्स इस समय में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक का साथ भी है और वहीं पर कर्म भी आपका साथ निभा रहा है। काम जितना करोगे उतना ज़्यादा लक का फेवर मिलेगा और लक के कारण काफ़ी ऐसे काम या फिर ये कहूं कि ऐसे लोगों का साथ आपको मिल जाएगा जो आपकी कठिन से कठिन परेशानी जो है, कितनी भी आप चीज़ मान लीजिए कि इस हालत से मैं बाहर नहीं निकल सकता, वहां पर ऐसे लोगों का साथ आपको ज़रूर पार लगा सकता है। मेंटर्स का सपोर्ट मिलना, आपको कैरियर काउंसलिंग मिलना, यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना या फिर जिसे हम कहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी इनटेक्स जो शुरू होने वाले हैं, उसके लिए जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है वो इस समय में आपको फॉरेन लेकर के जाने के लिए ज़रूर आगे बढ़ सकती है। ऐसे समय में खुद पे शक नहीं करना है, खुद के कॉन्फिडेंस को ड्रॉप नहीं करना है। जो आप मेहनत करते हो, मिथुन राशि की एक बात ये बहुत ज़्यादा कड़वी भी है और सच भी है कि मेहनत का कमा के खाते हैं। लक का फेवर है, कभी कभार मिलता है पर ये उस पर ज़्यादा टिकते नहीं हैं, या फिर ये कहें कि लक पर ज़्यादा चीज़ों को डिपेंडेंट नहीं छोड़ते। ये आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत है कि लॉन्ग रन में जब देखा जाता है तो आप ही सक्सेस पाते हैं, पर शॉर्ट टर्म में जब आप देखते हैं कि आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं तब चीज़ों को लेकर ईर्ष्या भाव जो उत्पन्न होता है उससे इस समय में छुटकारा मिल सकता है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल हफ्ता जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आपको कहीं आगे बढ़ना है, जो आपके सामने गोल है उस गोल की तरफ आप आगे बढ़िए। रोकने वाला इस समय में आपको कोई नहीं है। बात यहाँ पे यही है कि प्लेन जो है ये
एक नॉर्मल चार्टर भी हो सकता है, एयरबस भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी जा सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस भी जा सकती है। बात यही होगी कि पायलट कैसा है। पायलट अगर स्किलफुल है तो वो तूफान से भी निकाल सकता है, और पायलट अगर स्किलफुल नहीं है तो टेक ऑफ करने में भी परेशानी है, तो लैंडिंग में भी क्रैश कर सकता है। बात यही आपके साथ में है कि अपने ऊपर भरोसा अगर रख लें तो हर चीज इस समय में आप मुमकिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो 4th हाउस के चंद्रमा में हुई, और ये जो चंद्रमा है ये लगातार 19 तारीख की सुबह तक रहेगा। तो मंडे का जो दिन है स्ट्रेस से भरा, टेंशन ज्यादा, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलना, ये आपकी शिकायतें रहेगी। स्टूडेंट्स कहेंगे कि मेरे साथ में कोई भी आता नहीं है, मेरी बात नहीं मानता है, कोई प्रोजेक्ट करना है या क्लास के अंदर कोई भी मेरी बात सुनता ही नहीं है। अथॉरिटी होने के बाद में अगर ये इंसान कहता है तो कमी इंसान में है, हालात में नहीं। और यही चीज समझने की बात है कि चीजों के ऊपर अपनी परेशानियां डाल देना, दूसरों पे अपनी परेशानियां डाल देना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की। तो ये सप्ताह जो है आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला। यहां पे स्ट्रेस जो है हफ्ते की शुरुआत से जो आपको मिला है उसी को मेंटेन करके चलने वाला है। चीजें नेगेटिव सोच जो है वो ज्यादा हावी रहेगी। कहीं पे भी कुछ काम करना है तो उसके अंदर दूसरों की फिक्र पहले सताएगी। यहां पर हर चीज यही सोचेंगे कि कैसे हो सकता है, क्या कर सकता हूं, इसके बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जहां पे जाएंगे सपोर्ट लेने के लिए, वहां से सपोर्ट नहीं बल्कि ये सुनने को मिलेगा कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व करो, यहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये कहीं ना कहीं पे आपको विवश करेगा, आपको फोर्स करेगा कि अपने कंधों पर ही भार उठा करके चलना है। और माने या ना माने, ये सप्ताह जो है ये स्ट्रगल से भरा जरूर है, पर आगे बढ़ते बढ़ते चीजें वापस आपके फेवर में होंगी। वीकेंड जो है, वीकेंड के अंदर आप कह सकते हैं सैटरडे संडे जो आपके लिए रहेगा, या ये कहें कि फ्राइडे की रात से चीजें आपके लिए वापस बेहतर होती नजर आ सकती हैं, वापस सपोर्ट में चीजें आ जाएंगी। जो लोग आपको धुतकार रहे थे, दूर कर रहे थे या फिर सपोर्ट करने से मना कर रहे थे, इसके पीछे का राज क्या है वो इस समय में आपको मालूम चल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे महिला वर्ग जो है एक चीज से बड़ी परेशान होंगी कि घर के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, उसके कारण आपको परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कि कोई आपसे नाराज है, दूसरा इंसान उसको और ज्यादा बताता है कि नाराजगी ऐसे नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं, सामने वाले का दिन खराब कीजिए। और इस कारण ज्यादा परेशानी देखने को मिलेगी कि मालूम भी नहीं चल रहा है कि हमला कहां से हो रहा है, और लगातार बैक टू बैक लोग आपसे नाराज रह रहे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। खास तौर पे ससुर जी जो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं, वो भी इस समय में आपके अगेंस्ट ज्यादा नजर आएंगी। पर वीकेंड में मैं ये कह सकता हूं कि इन चीजों से पर्दा हट सकता है, जो परेशानियां हैं उससे पार लग सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और खास तौर पे फादर इन लॉ का सपोर्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, या फिर घर परिवार प्रेशराइज कर रहा है अब कि आगे बढ़ो कैरियर में, अभी तक कुछ भी प्रॉफिटेबल या फिर रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिला है। मेहनत बहुत करते हो, इससे हम मना नहीं कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हो कम से कम ये तो सोचो। हर इंसान इस समय में राय देने में बड़ा आगे रहने वाला है। ओपिनियंस हर किसी की है, हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट बता रहा है, पर इससे आपको परेशानी ज्यादा होगी कि हर किसी के कहने में भी आना पड़ेगा और जो कह रहे हैं उस मुताबिक चलना भी पड़ेगा, पर उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इस कारण वापस उंगली उठेगी तो आप पर कि तुमने कमी की है काम में, तुमने मेहनत ढंग से नहीं की, तुमने पूरी तरीके से बात नहीं मानी, और हर चीज करने के बावजूद उंगली उठेगी तो आप पर। ऐसे में यही कहूंगा कि वीकेंड का जो समय है वो रिलैक्सेशन का रहेगा। कहीं बाहर जाकर के अपनी भड़ास निकाल लेना, दोस्तों से मिलकर के उनके साथ में राय मशवरा ले लेना, ये समझ लेना कि परेशानी है तो कहां है और किस तरफ आगे बढ़ूं, हर इंसान कहां जा रहा है। अक्सर इस समय में यंगस्टर्स जो हैं, स्पेसिफिकली अगर आपकी एज 22 है या तो फिर उससे कम है, तो एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं कि आसपास के लोग बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, करियर में सेटल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि सेटल हो रहे हैं, घर परिवार को लग रहा है, पर सच्चाई जो है वो इंसान वही जानता है जिसके साथ में बीतती है। वो इंसान हर कुछ पाने के बावजूद उसका कंपैरिजन किसी और के साथ में है और आपका कंपैरिजन उसके साथ में है, और ये फेयर ट्रेड नहीं है।
हर किसी की अपनी रेस है, उस रेस को समझने की बात होगी। यहाँ पर यह भी कह देता हूं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, अपनी हेल्थ पर इस समय में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बीपी शूट अप होने की परेशानी, यानी कि ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाना, बढ़ जाना, ये परेशानी सामने आएगी। कहीं ना कहीं थकान और घबराहट बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसको हम कहते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, निकालूं तो किस पे निकालूं, घर परिवार पे निकालेंगे, और इस कारण घर की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ पे जितना ज़्यादा मेडिटेट कर सकते हैं, एक सिंपल सा उपाय अगर आपको बताऊं तो इस समय में खास तौर पे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो हैं, कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़ सुबह जब उठते हैं काले कुत्तों को एक तो आप रोटी खिलाएं, गायों को हरी घास खिलाएं और चींटियों को शक्कर ज़रूर खिलाएं। ये 3 छोटे से उपाय हैं। अगर सुबह वॉक पे निकलते हैं, ये 3 छोटे से उपाय कर लीजिएगा। ये सप्ते में जो नेगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स है, उससे आपको राहत मिल सकती है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल से भरा है। यहाँ पर मेहनत ज़्यादा मांगेगी और मूड साथ नहीं निभाने वाला है। ये सप्ताह अपने आप को मनाने का है, घर परिवार की परेशानियों को समझने का है और प्रेशर से गुजरने का है। इस प्रेशर में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो फिर प्रेशर से उभर करके बहुत शानदार परफॉर्मेंस हो सकती है, या तो फिर प्रेशर के दबाव में आकर के जो चीज़ें सही हो सकती थी उसको भी गलत कर बैठे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की। तो इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। कहीं ना कहीं जो काम करते हैं उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल गए, लोग आपके कहने में आ गए और सीनियर्स जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस रख लिए। पर अब आगे जाते हुए आप ये मानिए, मंगलवार से लेकर के रविवार की शाम तक ये सिचुएशन जो है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये पूरी करने का रहेगा। और एक्सपेक्टेशन कभी किसी की पूरी नहीं होती। यहां पर यही देखने को मिलेगा कि हर चीज सही होते हुए गलत डिसीजन ले लेना, दूसरों की बातों में आ जाना, पैसों का नुकसान हो जाना, ये इस समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यहां पे ये कहूंगा, फूंक फूंक के कदम रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मायूस कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं कि क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, हर कोई मेरे अगेंस्ट क्यों रहता है, हर कोई मुझसे इतनी उम्मीद लगा बैठा है, ये पूरी होगी या नहीं होगी। यही टेंशन जो है ये लगातार आप पर हावी रहने वाली है और इसी के कारण ये सप्ताह जो है ये स्ट्रगल का बन रहा है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, कहा यही जाता है, और मन का कारक जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव थॉट्स हो, डिप्रेशन हो, ये ज़्यादा हावी होते हैं। यहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है कि क्या जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया। इस समय में सही डिसीजन लेने के बावजूद दूसरों की सुन करके सही डिसीजन को आप वापस पीछे ले लेंगे। जो सही कर रहे थे, जिस रास्ते पे चल रहे थे, वहाँ से वापस हट करके दूसरों के कहने में आकर के नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में जो भी नौकरी पेशा इंसान है, किसी के कहने में मत आइएगा। कलीग्स हैं या फिर सामने से कॉम्पिटिटर है जो कह रहा है आपको जॉब तो मैं दे दूंगा बहुत अच्छी सैलरी के साथ में, उसकी बात मानने की गलती इस समय में मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो दे दे, पर कहीं ना कहीं ये भी समझने की ज़रूरत है, अगर वो ऐसा ना करे तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। खुद के ऑफिस से, नौकरी से भी निकलना, तो वहीं दूसरी नौकरी प्राप्त करने से भी पहले आपको परेशानी ज़्यादा देखने को मिले। इस कारण आपके लिए फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो बंध सकते हैं इस सप्ताह में। अब बात करते हैं महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग इस समय में मायूस ज़्यादा रहने वाली हैं। यहाँ पर यह भी कहूँगा कि चोटिल होने की समस्या सामने आ सकती है। अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे इस समय में एक चीज़ के लिए चौकन्ना कर देता हूँ। ये जो सप्ताह है जिसको हम पेन कहते हैं, या तो फिर मस्कुलर पेन होता है, बैक पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। अपने डॉक्टर्स के पास में आपको लगातार इस समय में जाना पड़ सकता है। खर्चे सामने से सामने बंधते चले जाएंगे। छोटी सी भी डिस्कम्फर्ट जो है वो आपसे इस समय में सहन नहीं हो पाएगी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा कि लगातार बार बार डॉक्टर की फीस भरिए, उनकी दवाइयाँ लीजिए और इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर भी पड़ेगा। यहाँ पर घर परिवार वाले जो हैं वो अपनी तुलना आपसे करते नजर आएंगे। यानी कि अगर घर में कोई बड़ी बहू है तो वो कहेगी प्रेग्नेंट तो मैं भी हुई थी पर ऐसी समस्या मेरे साथ में तो नहीं थी। हर कोई अपने आप को आपसे कंपैरिजन करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण आप मायूस होंगे कि परेशानी तो मुझे हो रही है पर कोई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो
गर्भवती महिला नहीं है, नॉर्मल महिला की अगर हम बात करते हैं तो वो इस समय में चोटिल हो सकती हैं। चाहे वो किचन में काम करते हुए कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए या फिर थोड़ी जल जाए, इस कारण परेशानी आ सकती है। तो वहीं अपनी लापरवाही के कारण या ये कहें कि दिमाग कहीं और चल रहा है, काम कहीं और कर रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन ना बैठने की समस्या है, इस कारण आपको पूरे ही सप्ताह एक गलती के लिए बार बार गिनाया जा सकता है। यहां पर गलती से भी कोशिश ये मत कीजिएगा कि कहीं अपने लाइफ पार्टनर को आप ये बातें कहें, उनको समझाने की कोशिश करें, या फिर जो अपना प्रेशर जो आप झेल रहे हैं, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, वो उनको जाकर के शेयर करें, क्योंकि इस समय में सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि दो और बातें सुनने को मिल सकती हैं। जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है। यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सप्ताह जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, पर अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करने की बात रहेगी। अगर घर में पारद शिवलिंग है आपके, तो अपने आप में एक वरदान है इस समय में। पारद शिवलिंग पर हर रोज दही और शहद से आप अभिषेक कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, साधारण आपके पास में शिवलिंग है या फिर अगर घर के आसपास में कोई शिव मंदिर है, तो वहां पर जाकर के पानी से आप अभिषेक जरूर कीजिएगा। हर सुबह आप इसको नियम बना लीजिएगा। इस सप्ताह आपके लिए ये बेहतर हो सकता है कि मन को कंट्रोल कर लेंगे, और मन को कंट्रोल कर लिया तो चीजें अपने आप मन मुताबिक हो जाएंगी। हेल्थ वाइज ये समय साथ नहीं निभा रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, और स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस ईटिंग होना, कहीं ना कहीं हेल्थ जो है, घबराहट ज़्यादा होती है, खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट फूला हुआ लगता है, नींद नहीं आती, ये अनेकों चीज़ें जो है ये आ सकती है और ओबेसिटी की तरफ आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सप्ताह जो है मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉफिटेबल है। मेजॉरिटी जो इस समय है, आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन मान लीजिए, और फ्राइडे आधा, ये जो है ये आपके लिए कमाई का समय बनेगा। मंडे के दिन प्लानिंग के ऊपर जितना आप काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जितनी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी आप ढूंढ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, उतना ही फायदेमंद आप इस सप्ताह को बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी लोगों की। तो आपके लिए इस सप्ताह कमाई का बनने वाला है, अपने गोल्स को अचीव करने का बनने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने की बात होगी। तो यहां पर कमाई जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर आगे बढ़ती नजर आ सकती है। यहां पर अगर ये सोच करके बैठ जाते हैं जितना है वो काफ़ी है, तो खुद का नुकसान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। वीकेंड जो है कहीं ना कहीं पे इस बात को लेकर के परेशानी ज़्यादा सामने आएगी कि जो मेहनत कर रहा हूं वो सामने ही सामने घर वाले उस चीज़ को खर्च करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर अपना दिमाग जो है वो खर्चों पर ज़्यादा लगा रहे हैं कमाई के सिवा। और ये जो एटीट्यूड है या फिर ये जो बिहेवियर है घर का, वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। तो इसके कारण घर में विवाद भी छिड़ सकता है। खास तौर पे महिला वर्ग जो है वो इस समय में एक बात को ध्यान रखें, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो इस समय में आपका लाइफ पार्टनर जो है अपनी किसी इंपॉर्टेंट नीड के लिए या फिर बिजनेस के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट्स आपके सामने भी रख सकता है कि मेरा जो है वो तो मैं पूरा लगा रहा हूं, पर थोड़ा आपसे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टीम है आप, तो उस चीज़ में सोच समझ के आगे आपको डिसीजन ज़रूर लेना होगा। अपने पूरे फंड्स को इस समय में ब्लॉक मत कीजिएगा। बात हो गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए ये समय ज़्यादा शुभ है, पर वीकेंड का समय थोड़ा सा आपके लिए डगमगा सकता है कि वेकेशन पे जाना था, मूवी जाना था, रेस्टोरेंट में जाना था, या फिर कहीं प्लान कर रहे हैं कि इवेंट अटेंड करना है, घर परिवार में कोई चीज़ चल रही है, तो वहाँ पे अटेंडेंस इस समय में लगाने की मन बहुत होगा, पर बिजी शेड्यूल कहें या फिर लाइफ पार्टनर का उपस्थित ना होना, मन ना होना, उसके कारण आप नाराज़ हो सकते हो। यह नाराज़गी आपके दाम्पत्य जीवन में साफ तौर पर झलकने वाली है। हेल्थ की अगर बात करते हैं तो हेल्थ में भी यहाँ पर यही कहूँगा कि वीकेंड का जो समय है वहाँ पे चोटिल होना, खास तौर पे जहरीले जीव जंतुओं का यहाँ पर परेशान करना, या फिर जहरीले जीव जंतु भी अगर नहीं हम मानते तो ये कह सकते हो नींद पूरी ना होने से भी परेशानी आपकी हेल्थ पे पड़ने वाली है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो शुरुआती समय है, मंडे आप ले लीजिए, मंडे से लेकर के फ्राइडे इवनिंग तक आप ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आप अपने फेवर में मान सकते हैं इस समय को। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने मेंटर से गाइडेंस लेंगे, अपने सीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट जितना अपने प्रोजेक्ट्स में रखेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक इन्फॉर्म्ड और वेल एजुकेटेड डिसीजन अपने करियर को लेकर के बनाने में आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पे भेड़ चाल से बचना है, स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव है। यहां से ये कहूंगा कि वीकेंड तक जहां पे आप पहुंच रहे हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ कमाई का ही आपके पास में अवसर है। ऐसे समय में जो भी इंसान इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इसका अगर आप काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिपेयरिंग करते हैं, तो इसमें आपकी शानदार सफलता छुपी हुई है। मान करके चलिए कि ये सप्ताह जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आगे बढ़ाएगा, तो आपकी सोच से परे आपको उपलब्धियां भी दिलवा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की। तो ये समय कमाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहूंगा। जितनी मेहनत कर सकते हो, लक का साथ इस समय में मिलेगा, और लक का साथ मिलने से कर्म जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहां पे यही चीज देखने को मिलेगी कि जो मैं मेहनत करता हूं उस मेहनत का मुझे परिणाम जल्दी मिलता है। जो मेहनत करता हूं उससे रिकग्निशन मिलती है। मेरा काम इतना अच्छा है कि लोग देख करके स्वयं मेरे पास में चले आते हैं। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि मुझे प्रमोशन करना पड़ रहा है, मुझे यहां पर जाके बात करनी पड़ती है, दर दर भटकना पड़ता है, उसके बाद में काम मिल रहा है। पर अब वो समय है, ये सप्ताह जो है वो ये समय है कि आप एक जगह बैठिए और लोग आप तक चल करके आ सकते हैं, कि आपका काम जो है वो आपकी काबिलियत बताता है। आप जिस बजट में काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, वो लोगों को पसंद आता है। यहां पर सोशल मार्केटिंग की तरफ, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि आज के समय में चाहे प्रॉपर्टी बेचने वाला हो या दाल बेचने वाला हो, हर कोई इंस्टाग्राम यूजर है और यहां पे यूट्यूब पे भी कंटेंट बना के डालता है, जिससे उसका सामान और ज़्यादा अच्छा बनता है, लोगों तक वो बात पहुंचा जाता है। और यही चीज़ इस समय में आपको भी ट्राई करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकती है। पर यह ज़रूर कहूँगा कि रविवार की रात जो है वो काटनी मुश्किल हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में कहीं मस्ती मजाक के अंदर आप जा रहे थे तो परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। मूवी देखना चाह रहे थे पर मूवी से वापस बाहर निकलते हुए किसी के साथ में परेशानी उत्पन्न हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। खास तौर पे हाथापाई जैसी सिचुएशन से इस समय में आपको दूर रहने की ज़रूरत है, अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग इस समय में बड़ी ही ज़्यादा खुश रहेंगी। अपने मन की बातें दूसरे से जब करती हैं तो उसका वापस सही रिस्पॉन्स मिलना, वो बात पूरी होना, उसकी बात को समझना और वापस सही रिस्पॉन्स जो वो चाहती है वो उसे मिले, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। अपने दाम्पत्य जीवन में सैटिस्फैक्शन की बात होगी, हर कोई अपने कहने में होगा, हर कोई आपको प्यार करता है और आप जिनसे प्यार करती हैं वो आप पर प्यार की बरसात करे, वो चीज़ ज़रूर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, खास तौर पे धार्मिक कार्यक्रम अगर आप कोई आयोजित करते हैं तो उससे घर की सुख शांति और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूँगा ये सप्ताह सर्वोत्तम है, सबसे बेहतरीन है। कमाई की बात कहूँ, कॉन्फिडेंस की बात कहूँ, लोगों को अपने वश में करने की बात कहूँ, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। शुरुआती समय जो है सोमवार जो है वो थोड़ा स्ट्रेस वाला रह सकता है। ये कह सकते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लोग बात नहीं मान रहे हैं या दूसरों का काम भी आपके कंधे पर आ रहा है। खास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस समय में ज़्यादा परेशान रहेंगे कि जो मेरा काम नहीं है वो भी मुझसे करवाया जा रहा है। फेवरेटिज्म खेला जा रहा है, किसी को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो उस मंडे के दिन अर्ली लीव लेने की कोशिश करेंगे ऑफिस से। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की। तो मंडे जो है वो स्ट्रेस वाला हो सकता है, पर आप ये मान करके चलिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बाकी के जो 6 दिन हैं ये सबसे बेहतरीन बीतने वाले हैं। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ में अट्रैक्शन पावर भी है। अपने बात के लहजे में ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि सामने वाला आपके वश में आ जाता है, आपकी बात मान लेता है। जैसे हम मार्केटिंग वाला दिमाग कहते हैं कि सामने वाले की ज़रूरत समझनी आ गई है और उसको क्या बेचना है वो भी समझ में आ रहा है। वो इस समय में आपको खेल खेलने पर आगे बढ़ा सकता है। कमाई आप जो सोचते हैं वो आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। लक का साथ मिल रहा है। बीच में जाकर के कहीं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक कन्फ्यूजन वाला स्टेज आ सकता है कि आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, स्टैग्नेशन लग रहा है, पर उस चीज़ में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं रहेगी। फिर भी सैटरडे संडे जो है उस समय में काम करना चाहते हैं पर काम आगे है नहीं, काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर मान करके चलिए कि सोमवार तक में काम वापस आपके हाथ में ज़रूर होंगे। अब बात करते हैं
व्यापारियों की, तो व्यापारी इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग परचेज करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में नई मशीनरी लेकर के आना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन समय है अपने प्रोडक्शन लाइन को बड़ा करने का। तो वहीं अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है उसको भी बड़ा करने का, वाइड करने का। बात हो स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह अचीवमेंट्स का रहने वाला है। खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो वहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है। सिविल एग्जाम अगर कोई हो रहे हैं तो उसके अंदर शानदार सफलता आप एक्सपेक्ट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जो आपने याद किया है, जो पढ़ा है, आप मान करके चलिए कि दूसरे लोग जो चैप्टर्स छोड़ करके बैठे थे और आपने उसी चैप्टर पे कंसंट्रेट किया है, वही इस समय में आपके सक्सेस की चाबी बनने वाली है। ऐसे समय में अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलना, अपने मेंटर्स आपको गाइड करते रहें और आपको आपके अंदर एक कैलिबर देखें, वो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि लोगों का भरोसा जो आपके ऊपर है वो ज़्यादा है और वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है आप जो नॉर्मल कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतर करने पर। फिर बात होती है महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं सुख और संपन्न, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का साथ भी मिलेगा तो घर परिवार वाले भी कहने में होंगे। खास तौर पे न्यूक्लियर फैमिली में है तो यहाँ पे ये कहूँगा कि अपना दबदबा बनाने में इस समय में आप सफल होंगे। जो आप कहते हैं वो मानते हैं, फिर वो चाहे प्यार से माने या गुस्से से, वो अलग चीज़ है, पर आपकी बात को इस समय में स्वीकारा जाएगा, आपकी हर बात को पूरा किया जाएगा। यहाँ पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। कहीं पर भी इस सप्ताह में वृश्चिक राशि को 1% भी परेशान नहीं होना है। आप ये मान करके चलिए कि ये सप्ताह जो है, जो आप सोच सकते हो, जो आप कर सकते हो, उस हर चीज़ में सफलता ही सफलता छुपी है। जिस चीज़ को हाथ लगा दो वो सोना है और यही इस समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता की चाबी है, कारक है। इस बात को मान करके चलिएगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए इस सप्ताह ओवरऑल एक मिला जुला प्रभाव कहा जा सकता है। ये कहें कि अप्स एंड डाउन्स के साथ में बीतने वाला है। शुरुआती समय जहां प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लोगों से कमिटमेंट्स मिल रहे थे, अचानक से उन लोगों का अपना कदम पीछे हटा लेना आपको एक चक्रव्यूह में डाल सकता है, या फिर ये कहें एक बड़ी टेंशन में डाल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारी वर्ग की। तो ये दोनों ही लोग इस समय में अपनी सोच से बड़ी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि एक बीड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की ज़रूरत है। दूसरों के कहने में आ जाना, दूसरे मोटिवेट कर दिए, दूसरों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और आप चढ़ लिए, ये परेशानी आपकी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दूसरों ने तो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की थी और उनके इस प्रभाव में आकर के, उनके इस कहने में आकर के आपने स्वयं का नुकसान करने की ठानी है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो समय है, यहाँ पे मान लीजिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आधा फ्राइडे, ये जो समय है ये आपके लिए स्ट्रेस वाला रहने वाला है। पैसा लग चुका है, काम हुआ नहीं है, कमिटमेंट आपका हो चुका है, कमिटमेंट का समय आपका जा रहा है और ऐसे में आपके हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आपके लिए बना सकता है। ऐसे में ये भी कहूँगा व्यापारी वर्ग जो है, तो इस समय में हेल्थ के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। एडमिट होने तक की समस्या इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग ओबेसिटी के शिकार थे, इस समय में अगर डॉक्टर के पास में जाएंगे तो एक डायबिटीज़ जैसी समस्या और सुन करके आ सकते हैं। और एक बार ये वो कीड़ा है जो एक बार अगर चिपक गया तो हटेगा नहीं, और एक बार जब चिपक जाता है तो दीमक के जैसे पूरे शरीर को खा जाता है और इसी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस सोच समझ करके लेने की बात है। सोमवार का दिन आपको एक अच्छा दिन मिल रहा है जहां पर ये डिसीजन लेने का मौका आपके पास में होगा कि क्या मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। कोई भी काम लेने से पहले थरोली सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको उल्लू बना रहे हो। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में यही चीज़ देखेगा कि जूनियर्स जो थे, सबऑर्डिनेट्स जो हैं, कलीग्स जो हैं, सीनियर्स जो हैं, उन्होंने मिल करके एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें गिरने वाला इंसान आप बनेंगे। हर किसी की समस्याएं हैं और हर कोई अपनी समस्या आपके कंधों पर डालने की कोशिश कर रहा है ताकि फॉल आप लें। हर चीज़ का जो टोकरा है वो आपके सिर पर आ जाए और इससे आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे दूसरों की प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर फिर भी कहूँगा कि वीकेंड का जो समय है, सैटरडे और संडे जो है, उस समय में लीगल प्रॉब्लम्स जो आपके ऊपर आ चुकी हैं उससे बचने की कोशिशें आप करते नज़र आ सकते हैं।
महिला वर्ग जो है इस समय में इसी बात से परेशान रहेंगी कि घर परिवार वाले ही इंटरनल पॉलिटिक्स खेलते हुए आप पर और आपके मायके पर उंगली उठाते नजर आ सकते हैं, या फिर मायके की पॉलिटिक्स जो है उनकी दखल अंदाजी जो है वो आपके ससुराल के अंदर परेशानियां आपके लिए क्रिएट कर रही हैं। यहां पे एक स्ट्रांग स्टैंड लेने की जरूरत पड़ने वाली है। ये सोच करके आगे बढ़ना है कि मुझे अपनी जिंदगी कहां बितानी है, चाहे मायके में या तो फिर ससुराल में। यह डिसीजन लेकर के आपको दोनों में से एक पार्टी को धकेलना पड़ेगा कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यह स्ट्रांग स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। कुछ समय के लिए यह भी कहूंगा कि दूसरों की नजरों में आप विलन बन जाएं, पर यह होने के बावजूद भी यही होगा कि अपने आप को सिक्योर करना, अपने परिवार की खुशी देखना, यह आपके हाथों में होगा। परिवार किसको मानते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसे समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि लड़ाई झगड़े में या फिर दूसरों के कहने में आकर के किसी ऑपोजिट जेंडर के लफड़े में आकर के फंस सकते हैं। लफड़ा यहां पर इसका मतलब यह है, ये एक अजीब सा शब्द है कि दूसरों ने कुछ कह दिया, आपने उसे सच मान लिया और अब आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं सामने वाले को इंप्रेस करने में, मनाने में, घुमाने में, और यही सब करने में अपने ही पढ़ाई से, अपने कैरियर से आप दूर हट रहे हैं। लोगों की कोशिश यही है कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और कैसे आपके इन एडवांटेजेस को आपका डिसएडवांटेज बनाएं, यही कोशिशें चल रही हैं। इस बात को सही समय पर समझने की कोशिश कीजिएगा। घर परिवार वाले बार बार आपको समझा रहे हैं, पर आप अगर समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो इसका भुगतान बहुत महंगा पड़ सकता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज भी यही कहूंगा कि चाहे आप यंग हैं या फिर आप वृद्ध हैं, इस समय में स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, तनाव के कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने तक की सिचुएशन आ सकती है। कोई बहुत ही बुरी खबर जिसे हम कहते हैं हेल्थ को लेकर के, वो इस समय में आपके सामने आ सकती हैं। तो अपनी हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना ही है, वहीं कांस्टेंट डॉक्टर के साथ में चेकअप और डायग्नोसिस आपको समय पर रहते करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए इस सप्ताह मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल ये एक सुनहरे कलम से लिखा हुआ भविष्य है। मान करके चलिएगा कि ये समय जो है इसमें वो शक्ति है कि या तो फिर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, या तो फिर अगर आप नहीं मानते हैं तो अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकती है। राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाने की जो कोशिश है या फिर ये कहें शक्ति है, वो इस समय में छुपी है। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की। तो ये समय जो है प्रॉफिट कमाने का है, अपने कैरियर गोल्स को पाने का है। जहां आगे पहुंचना चाहते हैं उस तरफ कोशिश करके देखिए, आपके लिए अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसा रास्ता पकड़ी जहां पे लोग नहीं चले हैं। भेड़ चाल में तो हर कोई चलता है और हर कोई सफल नहीं होता है, पर दूसरों से हटकर के काम जो करने की मानसिकता है या फिर जो सोच है, वो इस समय में आप पर हावी होने वाली है और आपको सक्सेस दिलवाने वाली है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, अपने स्किल पर भरोसा कीजिएगा। इस समय में आप अपने आप के लिए एक बहुत ही शानदार उपलब्धि कमाने वाले हैं। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो अपनी सोच से परे जाकर के कमाई इस समय में संभव है। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलना या फिर अपनी पर्सपेक्टिव जो है उसका ब्रॉड होना, वो इस समय में संभव हो सकता है। कई लोगों की ये समस्या, मैं कहूंगा समस्या है, जहां पर हैं वहां पर संतुष्ट हैं। आप तारीफ अंबानी की करते हो पर जिंदगी अंबानी जैसी नहीं जीना चाहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी के लिए मुमकिन है कि अंबानी का जीवन जी ले, पर उसके जैसी मेहनत, उसके जैसी सोच हर कोई अगर रख ले तो उसके पास तक तो पहुंच ही सकता है। जब भी रईसी की बात, अमीर की बात होती है भारत में, तो उसका पर्याय आज के दिन अंबानी, टाटा और बिड़ला है। क्यों है? क्योंकि दूसरों से हट करके कुछ करने की कोशिश उन्होंने की। और यही समय आपके लिए है इस सोच को आगे बढ़ाने की। आप में ये बीज जो है ये पनप रहा है, इस बीज को उगाने की जरूरत है, इसको पेड़ बनने की जरूरत है। इसको जितना पानी देंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन समय स्वयं के लिए आप खड़ा करेंगे। यहां पर घर वाले शिकायत कर सकते हैं कि हमारे लिए समय नहीं है, अपने आप को काम में पूरा झोंक रखा है। कहीं ना कहीं इन बातों को लेके भी चिंतित रहेंगे कि समय पर खा नहीं रहा है, पूरी नींद नहीं लेता है। पर जिस समय में मेहनत का नशा चढ़ता है तो ये सब चीजें भूल जाते हैं।
बचपन में कहते थे टीचर्स कि खाना खाना भूल जाते हो क्या। आज के समय में जो मेहनती इंसान है वो वापस जाके कह सकता है कि अब वो समय है कि मैं खाना खाना भूल जाता हूं, पर मेहनत करना नहीं भूलता, अपना काम नहीं भूलता। ये वही समय है, ये वो स्वर्णिम समय है। मैं ये कह सकता हूं, बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हकीकत बना रहा हूं कि आगे आपके लिए क्या हो रहा है। इस समय में ये भी कहूंगा, स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपके दरवाजे पर खटखटा रही है, सोते मत रह जाइएगा। अपॉर्चुनिटी सामने है, मौका है, आपके अंदर काबिलियत है, जितनी जल्दी हो सकता है इस सपने को पूरा करने की कोशिश आपको करनी चाहिए है। अगर मकर राशि के बच्चों की या फिर यंगस्टर्स की खास तौर पे परेशानी थी, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, जब एक्साइटेड होते हैं, बाहर घूमने जाना है, तब जल्दी उठ सकते हो। नॉर्मल लाइफ में सुबह उठने के अंदर परेशानी है, तो अपने आप के लिए हर रोज कोई सुबह एक ऐसा टास्क रखिए जो एक्साइट आपको करे, और इसके कारण ही आप उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकते हैं। यह है लक का साथ। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। वीकेंड पे लेकर के यह जरूर कह सकता हूं कि वीकनेस आ सकती है, भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, और भूख के कारण कहीं ओवर ईटिंग ना हो जाए और उस कारण आपको पेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपको चिंता करने की बात इस समय में नहीं होने वाली है। यहाँ पर यह भी कह देता हूँ, महिला वर्ग जो है अपने घर में हर चीज़ बेहतरीन करने की तरफ आगे बढ़ेंगी, और ये बेहतरीन जो आप करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक लक्ष्मी स्वरूप है, आज गृहिणी इस समय में वही लक्ष्मी स्वरूप साक्षात बनने वाली हैं। आप मानेंगे नहीं, पर आपके हाथों से ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं, आपके कहने भर से ऐसे काम हो सकते हैं जो आसपास के जो आपके लोग हैं, आपका परिवार है, उसको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे, वो मोटिवेशन दे दे जो जिंदगी में वो हासिल करना चाहता है, वहां तक वो पहुंच जाए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मैं बता दूं कि यह सप्ताह वैसा ही है जैसा मकर राशि के लिए है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस समय में, आप जो सोचते हैं वो आप पा सकते हैं। यहाँ पर पीछे कदम लेने की बात नहीं रहेगी, बल्कि एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहिए है। चाहे मार्केटिंग कैंपेन है, पॉलिटिकल फिगर हैं आप, स्टूडेंट्स हैं, हर तरफ से हर किसी को यहाँ पर आगे अपने आप के लिए बढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सेल्फिश हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, दूसरों के नहीं, तभी आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की। तो इस समय में कहीं ना कहीं इमोशनल होकर के खुद का नुकसान ना कर लें। सोमवार का जो दिन है वो आपको इमोशनल ज़्यादा कर सकता है। ओवर टाइम कर दीजिए, अरे दूसरों का काम है कर दीजिए, अरे मुझे हेल्प कर दीजिए, और इन्हीं के अंदर अटक करके स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। बाकी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगले जो 6 दिन हैं वो समय है कि या फिर इतिहास लिख दोगे या इतिहास के अंदर गुम करके रह जाओगे। ये वो समय है कि जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आप वहां पहुंच सकते हो जहां पहुंचने का सपना है, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो वहीं पर रह करके आगे भविष्य में जाकर के मलाल रहेगा कि समय था, मौका था, मुझ में काबिलियत थी, हर चीज़ थी, पर मैं दूसरों के कहने में आकर के इमोशनल होकर के वो काम नहीं कर पाया। ऐसे समय में फॉरेन लोकेशन पे नौकरी पेशा लोगों को भेजा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं उनके सामने अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है कि आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, पर शहर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, और आप इमोशनल होकर के अगर वो डिसीजन नहीं लेते हो तो खुद के लिए एक नुकसानदायक सिचुएशन बना सकते हैं। नौकरी पेशा के लिए तो ये परेशानी होने ही वाली है कि ये डिसीजन जो है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर सही डिसीजन लेने पर अपने आप के लिए एक स्वर्णिम भविष्य बनाने में आप सफल होंगे। आज सिर्फ इन बातों को सोच करके अगर पीछे रह गए तो आगे जाकर के जब कमी महसूस करेंगे चीज़ों की, तब ये लगेगा कि यार इस समय पे वो कर लेना चाहिए था, आगे जाकर के भी तो परेशानी हो रहा हूँ, और उस समय मैं भी परेशान हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर यह भी कह दूं कि जो व्यापारी वर्ग है, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, पर डर कहीं ना कहीं पे अंदर है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा। फंड्स की ज़रूरत बहुत बड़ी पड़ने वाली है, क्या मैं ये फंड्स ले लूँ मार्केट से, और इन्हीं डिसीजंस को लेने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होते नज़र आ सकते हैं। पर अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बात कीजिए। अगर घर के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एक एपेटाइट है कि हाँ जोखिम ले सकते हैं हम, तो जोखिम ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो भूख है आपकी, उस भूख को मिटाने का रास्ता है।
ये वहां पहुंचाने का रास्ता है, जो सपने देखता है उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बन सकता है। कमाई ही नहीं बल्कि एक्सपेंशन की बात अगर करें तो एक्सपेंशन की जो सोच है वो इस समय में आप पर ज़्यादा जोर करेगी और आपको मोटिवेट करेगी और ज़्यादा बेहतर काम करने में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ कहूँगा। कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हो, काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, ये सिर्फ सोच मत रखना। अब समय है कि ये सोच जो है इसको एक्शन में लाना, एक प्लान जो है उस प्लान को एक्शन में लाने का समय है। मूवीज को देख करके अक्सर जब दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो तो आंखों में आंसू आते हैं कि इस इंसान ने कितना अच्छा काम किया है। कभी यह भी सोचना कि उस इंसान की जगह क्या मैं पहुंच सकता हूं कि दूसरे लोगों की आंखों में आंसू आए मेरे स्ट्रगल को देख करके। तो ये वही समय है। स्ट्रगल तो आपने बहुत देख लिया है, अब वो समय है कि उस स्टेज पर जहां पे आप पहुंचना चाहते हो उसकी सीढ़ियां आप चढ़ना शुरू करें, और ये समय वो बन सकता है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की भूख है और वो है काम की, और जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा आगे बढ़ने की काबिलियत आप में और बढ़ेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ स्ट्रेस के साथ में हो सकती है। पारिवारिक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं पे गर्मा सकता है, और इसी को बुझाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा इस सप्ताह में। कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि शनिवार और रविवार जो है वो कुछ आपके हक में प्ले कर सकता है। वापस फैमिली को सेटिस्फाई करने की बात हो, घुमाने की बात हो, उनकी बातों को मानने की बात हो, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल जो ये सप्ताह है वो सैक्रिफाइसेस का बनने वाला है। उनकी बात माननी है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, फिर वो चाहे खुद के ऊपर कर्ज लेकर के ही क्यों ना करना पड़े, पर दूसरों की बात माननी पड़ेगी। खुद के मन का यहां पर करने का सामने मौका नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की। तो इस समय में फेवर देने में आप ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। दूसरों को आपसे काम ज्यादा है, आपके काम की अहमियत आपको स्वयं को कम है। इसके लिए शिकायत दूसरों को नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए। ऐसे समय में यह देखा जाएगा कि बिजी बिना किसी काम के है इंसान। काम है नहीं पर अपने आप को बिजी बताना चाहता है, दूसरों के सामने पोर्ट्रे करना चाहता है, और इसी के कारण ये सप्ताह में खर्च भी ज्यादा बढ़ेंगे। जो करना चाहते हो उससे भी दूर होते रहोगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कहें या फिर कर्ज कहें वो सिर चढ़ सकता है। नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता है। उसके खुद के टीम मेंबर्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर हों, या फिर ये कहें कि अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को गिराना है, तो उसके शिकार इस समय में आप बन सकते हैं। यहाँ पर खास तौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं स्ट्रेस में आकर के या तो फिर दूसरों के बहकावे में आकर के रेजिग्नेशन मत दीजिएगा। कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिएगा जिसको आगे जाकर के आप सोचें तो लगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता कुछ और था। एक बार जब भी प्रॉब्लम आए तो समय खुद को दीजिए, सही से सोचिए, क्योंकि यहां पर जो परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो रही है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 5 दिन लगातार स्ट्रेस वाले रहने वाले हैं। इतना समय जब मिल रहा है तो इसके अंदर स्ट्रेस लेने की बजाय ऑल्टरनेटिव्स खोजने का आप काम कीजिएगा। यंगस्टर्स भी इस समय में अपनी कंपटीशन एग्जाम को लेकर के, अपनी स्टडीज को लेकर के, दूसरों के साथ में compete करने को लेकर के थोड़े ज़्यादा उदास रहेंगे। अपने मन में बार बार एक चीज़ आएगी कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, खुद को लेकर के सेल्फ डाउट आप में इस समय में ज़्यादा पनपने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहीं पर यह भी कहूँगा कि शो ऑफ के कारण दूसरों को कुछ अलग दिखाना चाहते हो, जो हो उससे अलग दिखाना चाहते हो, तो इस कारण बार बार अपमान भी सहना पड़ेगा। घर परिवार भी साथ नहीं निभाएगा तो बाहर वाले भी हर चीज में आपको गिनाने का काम करेंगे। ऐसे समय में महिला वर्ग भी कहीं ना कहीं घर परिवार को लेकर के परेशान ज़्यादा रह सकती है, या तो फिर शिकायतें जो है वो कुछ ज़्यादा रह सकती है अपने लाइफ पार्टनर से कि सपोर्टिव नहीं है, उनकी बात नहीं मानते, या तो फिर कहीं ना कहीं पे जो उनके मन मुताबिक चलने की बात है, दूसरों को देख करके जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस होने के कारण आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स इस समय में ज़्यादा उत्पन्न होंगी। उनको रियलिटी चेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हकीकत क्या होती है, वो आकर के समझ लीजिए। यहाँ पर हेल्थ वाइज भी कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, पर मांसपेशियों का दर्द, एंकल रिलेटेड प्रॉब्लम, टो रिलेटेड प्रॉब्लम,
फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, या फिर जो भी हम कहते हैं कि निचला भाग जो है, चाहे आपकी जांग हो गई, आपकी काफ मसल्स हो गई, पिंडलियां हो गई, आपके एंकल हो गए, अंगूठे हो गए, इन चीज़ों को लेकर के, पैरों को लेकर के प्रॉब्लम इस समय में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर कोई भी पद यात्रा कर रहे हैं, फिर वो चाहे भक्ति में हो या फिर फिटनेस के लिए, पर कहीं ना कहीं पैरों को लेकर के चोटिल होना या फिर दर्द बहुत ज़्यादा होना, उसमें परेशानी क्रिएट होना, ये इस समय में संभव हो सकता है। ये तो हुआ साप्ताहिक राशिफल। अब हम बात कर रहे हैं एक विशेष इंफॉर्मेशन की, या फिर ये कहें कि सूचना की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी 19 तारीख को मनाई जाएगी और 18 तारीख या 17 तारीख को मैं आपको ये एपिसोड दे रहा हूं। ऐसे में सबसे पहली जो परेशानी है लोगों को इस समय में, वो है कि सही मुहूर्त क्या है। 18 तारीख को चतुर्थी लग जाएगी, तो क्या 18 को मना सकते हैं या 19 को मनाएं? किस दिशा में स्थापित करें गणेश जी की प्रतिमा को? गणेश जी की प्रतिमा कैसी हो कि घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए? आपके हर काम जो है वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं गणेश महाराज। तो विघ्नहर्ता जब घर में आए तो कोई भी आपके हाथों से भूल चूक ना हो। गणाध्यक्षाय विघ्नराजाय विनायकाय द्विमुखाय प्रमध्याय प्रथमाय विघ्नेश्वराय, किसी भी नाम से पुकारिए, गणपति बप्पा को आपके जीवन में यह निश्चित है कि किसी भी विघ्न को वो विनाश कर ही देंगे। अति सौम्य और प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज का महापर्व यानी कि गणेश चतुर्थी बस आने ही वाली है, और आप सभी के सामने कुछ विशेष ये जानकारी है जो लेकर के आ रहा हूं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हर संकट गणेश महाराज हमारे हर लें, आशीर्वाद दे तो सिर्फ सुख सौभाग्य का, उन्नति का और खुशी का। ऐसा क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बता रहा हूं मुहूर्त, बड़े ही ध्यान से सुनिए। ये वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, ये शुरुआत होगी 18 सितंबर को और दोपहर में 12:40 पर, और समापन जो है चतुर्थी तिथि का वो होगा 19 सितंबर को दोपहर में 1:44 पर। अब यहां पर उदय तिथि के अनुसार 2023 को 19 सितंबर को गणेश उत्सव का आरंभ होगा। यहां पर एक बात आपको वापस याद आ रही होगी कि जब रक्षाबंधन का मुहूर्त था तब हमने नेक्स्ट डे का मुहूर्त नहीं लिया उदय तिथि के अनुसार, पर यहां पर क्योंकि घटिपल हमारे पास में सबसेक्शन है, उसके कारण हम उदय तिथि को मान रहे हैं। अब उदय तिथि के अनुसार आप 19 सितंबर को मनाएंगे, और इसमें भी सबसे उत्तम मुहूर्त की जब बात हो तो स्थिर लग्न मुहूर्त जो है वो वृश्चिक लग्न का है। तो ये जो समय है 19 सितंबर को सुबह 10:54 से 1:10 तक आपको मिलेगा, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहलाएगा स्थापना के लिए। वहीं 28 सितंबर इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति विसर्जित की जाएगी। अब ये तो हो गई मुहूर्त की बात। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? जब मूर्ति घर पे लाएंगे, प्रतिमा घर पे लाएंगे, कैसी लाएं? खरीदते समय जब आप गणेश प्रतिमा खरीदते हैं उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, उनकी मुद्रा कैसी है? तो वास्तु के अनुसार बताया जाता है ललितासन यानी कि बैठी हुई मुद्रा में अगर गणेश जी की मूर्ति है तो वो सबसे अच्छी है। ऐसी मूर्ति को घर में लाने से सुख समृद्धि और शांति आती है। और इसके अलावा अगर लेटे हुए गणेश जी हैं और आपकी तरफ आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये भी शुभ माना जाता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सूंड जो है वो किस दिशा में हो। तो बाईं तरफ झुकी हुई सूंड जो है ये मूर्ति को अच्छा माना जाता है। ऐसी मूर्ति स्थापित करने से सुख समृद्धि के साथ साथ में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है। वहीं दाईं तरफ अगर झुकी हुई सूंड है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसी सूंड वाली प्रतिमा जो है मंदिरों में होती है। इसके कारण ये हैं कि इनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। नियम जो हैं, कायदे जो हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पे ये मंदिरों में ही हो सकता है कि जो पुजारी हैं वो पूरी ध्यान से हमेशा आरती करें, भोग लगाएं, चीज़ों का ध्यान रखें। और घर के अंदर आमतौर पर यह संभव नहीं हो सकता है। तो इस कारण आपको ये कहता हूं कि ऐसी मूर्ति जो है वो घर में लाने की गलती मत कीजिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब घर में मूर्ति ला रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों का और ध्यान रखना है। एक, मूर्ति के हाथ में मोदक हो, और दूसरा मूर्ति के साथ मूषक हो यानी कि चूहा, क्योंकि गणेश जी का वाहन जो है वो मूषक है। तो इन दोनों की उपस्थिति आपकी प्रतिमा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है रंग की। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास अगर बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, एक अथॉरिटी घर में लाना चाहते हैं तो लाल सिंदूर के रंग की गणेश प्रतिमा आपको घर में स्थापित करनी चाहिए।
सुख समृद्धि देते हैं और शांति देते हैं, तो वहीं सफेद रंग के गणेश जी लाने से घर में शांति, एकाग्रता और वहीं प्यार बढ़ता है। अब बात आती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की। जब स्थापना करते हैं तो किस चीज का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है? वो है दिशा का। तो मूर्ति स्थापना करते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि किस दिशा में आप स्थापित करेंगे। कई लोग क्या गलती करते हैं कि बाथरूम के बाहर जहां पे भी जगह मिलती है, जहां पे बड़ा सा सामने बैठने की जगह हो, वहां पे हम रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं और सामने बैठ के आराम से पूजा कर पाएंगे। ये गलती मत कीजिएगा। उनकी मूर्ति जो है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में रखना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में माता लक्ष्मी के साथ साथ में शिव जी का भी वास है। इसके साथ ही जो मुंह है, कोशिश कीजिएगा अगर नॉर्थ के ठीक ऑपोजिट में आपकी एंट्रेंस है तो वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाएगी। पर अगर एंट्रेंस नहीं है तो इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है, आप कोई भी और दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की तरफ स्थापना नहीं हो। दूसरी बात, पीठ जो है वो किसी भी कमरे से, किसी भी जगह से विजिबल ना हो, दिखाई ना देती हो। चाहे आप पीछे अगर उनके कुछ सेटअप लगाना चाहते हैं, कोई पर्दा रखना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पीठ जो है वो उनकी नहीं दिखनी चाहिए। साथ में साउथ दिशा में नहीं रख सकते। इसके साथ ही साथ कोई भी ऐसी जगह जहां कॉमन वॉल जो है वो वॉशरूम के साथ, पाउडर रूम के साथ में, टॉयलेट के साथ में जुड़ी हुई हो, उस दीवार के साथ में इनको नहीं स्थापित किए जाते। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर कल के दिन आप स्थापना करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। और वहीं राशिफल में मैं यही चीज आपको बताने की हर बार कोशिश करता हूं कि आने वाला सप्ताह कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस बात को अगर समझ लें और इस चीज को फॉलो कर लें तो मैं वादा कर सकता हूं आप सभी के साथ में कि आने वाला समय जो है वो हम साथ में सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन में कुछ बेहतर लेकर के आ सकूं, कुछ अच्छा लेकर के आ सकूं, जिससे ज्ञानवर्धन भी हो और अपने जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनसे हम मुक्ति भी पा सकें। ये कोशिश मेरी कितनी अच्छी रही है, इसमें क्या कमी रही है, ये सभी चीज़ें आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में और बेहतर बनाने की कोशिश इसको लगातार चलेगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। गणपति बप्पा मोरिया। जय श्री राम एवं जय हिंद।